वाई डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट, उसने सोचा कि मैंने उस व्यक्ति के 30 क्रोनर्स क्यों चुराए। नाउ आई एम सिटिंग इन अ ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, मैं एक जाल में फंस गया हूँ और मैं अब यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा। अब वो पछता रहा है क्योंकि वो पहले ही सोच रहा था कि ये जो दुनिया है वो रेड ट्रैप है और ये जो चीज़ें हैं वो व्यक्तियों को आकर्षित करती है, और मैं भी आकर्षित हो गया 30 क्रोनर के प्रति, और मुझे यहाँ पर समझा बुझा करके लाया गया है एडला विल्किंसन के द्वारा, जो आयन मास्टर की बेटी है। अब वो यहाँ से निकल नहीं पाएगा, ऐसा वो सोच रहा है। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव एंड व्हेन द आयन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब दूसरे दिन क्रिसमस ईव है और आयन मास्टर जब डाइनिंग रूम में आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, ही प्रोबेबली थॉट विथ सेटिस्फेक्शन, उनको एक सेटिस्फेक्शन है, संतोष है, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly, यानी कि उनका जो ये मित्र है, यानी कि आर्मी का मित्र जो है उनका, वो अचानक ही उनको मिल गया है। तो उनको मन में एक संतोष है कि चलो भाई, मेरा एक फ्रेंड है वो मुझे मिल गया है और मेरे साथ वो क्रिसमस ईव मनाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर, और उसने अपनी बेटी को कहा कि हमें सबसे पहले देखना है कि उसकी हड्डियों के ऊपर हमें मांस लाना है, यानी कि उसको खिला पिला के ताज़ा माजा करना है। हु वॉज बिज़ी एट द टेबल, और उसकी जो डॉटर है उस समय टेबल पर बिज़ी है, यानी कि वो खाना सर्व कर रही होगी, सजा रही होगी टेबल पर। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और आयन मास्टर और भी अपनी बेटी को कह रहे हैं कि हमें उसके बारे में और भी ये देखना है कि ये जो रेड ट्रैप्स सेल कर रहा है गुम करके, तो वो काम बंद करवा के इसको कुछ नया काम भी हम देंगे ताकि वो अपने आप को अच्छी तरह से सरवाइव कर पाए। तो यहाँ पर ये जो आयन मास्टर है वो अपनी बेटी से इस तरीके से बात करते हैं, उस आगंतुक के प्रति सिंपैथी जताते हुए। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। उनकी डॉटर कह रही है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है कि ऐसे व्यक्ति के साथ, कि जिसने आर्मी में काम किया है, ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसी दुर्घटनाएं घटी, खराब उसका जीवन हो गया, बहुत ही बैड स्थिति में वो आ गया। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, मतलब उसने कहा कि मुझे लास्ट नाइट ऐसा लगा नहीं कि वो एजुकेटेड मैन होगा, कि वो आर्मी में रहता है ऐसा होगा, क्योंकि उसका बिहेवियर कुछ ऐसा था। क्योंकि कोई भी व्यक्ति वो जिस तरीके से अपना जीवन जिया होता है, भले वो पागल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके बिहेवियर से, उसकी एटिकेट से, उसकी मैनर्स से पता तो चल ही जाता है कि ये इस टाइप का व्यक्ति होगा। लेकिन ये लोग जो उसको समझ रहे हैं, ऐसी मैनर्स या एटिकेट्स उसमें शायद उसकी बेटी को नहीं दिखाई दी होगी। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटल गर्ल, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. उसके फादर ने उसको समझाते हुए कहा अपनी बेटी को कि बेटा तुम थोड़ी धीरज रखो, जैसे ही ये मतलब नहा धो के साफ़ हो जाएगा, इसके नए कपड़े पहन लेगा, तो वो अलग ही तुम्हें दिखने को लगेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, लास्ट नाइट क्योंकि वो एम्बेरेस हो गया था, थोड़ा शर्म के साथ, थोड़ा मतलब उसको ऐसा लगा कि जैसे वो टीज़ हो गया हो, इसीलिए शायद उसका बिहेवियर ऐसा रहा होगा। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, मतलब वो जो अपने ट्रैम्प क्लोथ्स, यानी कि वो जो पुराने कपड़े जब वो निकाल देगा तब उसकी जो मैनर्स है वो भी चली जाएगी, और जब नए कपड़ों में आ जाएगा तो वो अपने आप ही मतलब ठीक हो जाएगा, और जिस तरीके से उसको दिखना चाहिए, जिस तरीके से उसको रहना चाहिए, वैसा वो बिहेवियर करने लगेगा। जस्ट एज ही सेड दिस टू दिस द डोर ओपनड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और जैसे ही इतना बात हो रही थी कि उनकी बात ख़त्म हो गई कि तुरंत ही डोर ओपन हुआ और वो जो व्यक्ति था वो आया। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब वो कह रहे हैं कि वो अभी एकदम क्लीन हो गया है, नीट एंड क्लीन, और काफ़ी अच्छे कपड़ों में वो सज गया है। द वैलेट हैड बेथेड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम, वैलेट माने नौकर जो है, उन्होंने उसको नहलाया है, उसके बाल काट दिए हैं और उसकी शेविंग भी कर ली है। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स
विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर। मतलब उसने जो कपड़े पहने थे वो किसके थे, तो आयरन मास्टर के थे। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्ट्रेच्ड कॉलर एंड होल शूज़, और उसने वाइट शर्ट पहना है, स्टार्च्ड कॉलर पहना है और होल शूज़ उसने पहने हैं। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, लेकिन फिर भी उसका जो गेस्ट है वो काफ़ी अच्छे से मतलब वो तैयार हो गया है। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन आयरन मास्टर जो है अभी वो उसको देख करके उतने खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। ही लुक्ड एट हिम विथ पकर्ड ब्रो, उन्होंने उसकी ओर देखा। पकर्ड ब्रो का मतलब है रिंकल्ड ब्रो, यानी कि कुछ गुस्सा या उनके मन में कुछ ऐसा विचार आया है कि जो नफ़रत जिसको बोलते हैं, ऐसे भावना से उन्होंने उसके सामने देखा है। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक। और अभी उनको अब पता चल गया है कि जब उन्होंने उस फर्नेस के पास ग्लो के रिफ्लेक्शन में जब उसको देखा था तो उनको लगा था कि वो उनका फ्रेंड है, लेकिन अब जब वो साफ़ सुथरा हो गया है तो जब उन्होंने अभी उसको देखा तो अब उनको लगा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। बट दैट नाउ, मतलब कि वो भूल कैसी है, तो वो ऐसी भूल है कि उसको वो क्या समझ चुके हैं, अपना फ्रेंड मान चुके हैं, लेकिन हकीकत में वो है नहीं। व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। लेकिन अब पूरे प्रकाश में जब उसको वो देख रहे हैं तो उनको पता चल गया है कि ये उनका ओल्ड एक्वेंटेंस, मतलब उनका पुराना मित्र नहीं है। मतलब उनको पता चल गया, सिर्फ डाउट गया ऐसा नहीं, लेकिन उनको तय हो गया है कि ये आदमी जो है वो मेरा मित्र नहीं है। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, मतलब वो ज़ोर से चिल्लाते हैं। एंड द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। मतलब जो स्ट्रेंजर जैसे उन्होंने कहा उसके ऊपर वो चिल्लाए बराबर, तो तुरंत ही स्ट्रेंजर को तो पता चल गया कि ये मुझे पहचान गए हैं, उस रेड ट्रैप सेलर को पता चल गया, और इसीलिए उसने अपने आप को डिसिमुलेट का मतलब है छिपाने की कोशिश नहीं की, और उसको पता चल गया कि ये जो स्प्लेंडर है, ये जो चमक दमक है उसकी, वो अब ख़त्म हो जाने वाली है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, उसने तुरंत ही अपनी बात को स्वीकार कर लिया और कहा कि सर ये मेरा फॉल्ट नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज। उसने कहा कि मैंने तो आपको कहा ही था, मैंने तो आपसे कुछ छिपाया नहीं, कि मैंने ऐसा कोई नाटक नहीं किया कि मैं आपका मित्र हूँ। मैं तो जैसा था वैसा था, आपने मुझे मतलब यहाँ आने के लिए ज़्यादा फोर्स किया, बाकी मैं तो एक पुअर रेड ट्रैप सेलर हूँ और ऐसा ही दिखने की कोशिश किया, और मैं तो सिर्फ एक नाइट के लिए वहाँ रुकना चाहता था, लेकिन आप मुझे यहाँ ले आए, इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं तो तुरंत ही अपने वापस जो पुराने कपड़े वो पहन लूँगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा कि ठीक है, हेसिटेटिंग लिटल, थोड़े हेसिटेट होते हुए, इट वॉज़ नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी ये ऑनेस्टी नहीं है आइदर। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये स्वीकार करना चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। और मैं पुलिस को बुलाने, मेरी शेरिफ का मतलब है यहाँ पर पुलिस, तो मैं पुलिस को बुलाने से भी इतराऊँगा नहीं, और पुलिस के सामने तुम्हें मतलब जवाब देना पड़ेगा मैं जब पुलिस को बुलाऊँगा तो, क्योंकि तुमने हमारे साथ डिसीव हमें किया है। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट। और जो रेड ट्रैप सेलर है, ट्रैम्प यानी जो अनजान व्यक्ति, उसने टेबल पर अपनी फिस्ट से आवाज़ की और एक स्टेप आगे आया और फिर बोलने लगा, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको कह देना चाहता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, ही सेड, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। देखो ये जो दुनिया है वो और कुछ नहीं है लेकिन एक बड़ा सा रेड ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज़, रिंस एंड बिट्स ऑफ पोर्क सेट आउट टू ड्रैग पुअर फेलो। मतलब हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, जितनी भी सारी चीज़ें और हमें ऑफ़र की जाती है, फिर वो और कुछ भी नहीं है लेकिन वो है चीज़ है, चीज़ रिंस है, यानी कि जो चीज़ की परत होती है, एंड बिट्स ऑफ पोर्क और मीट के टुकड़े होते हैं, सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, और
इनटू ट्रबल, यानी कि जो किसी भी व्यक्ति को ट्रबल में डाल देने के लिए वो काफ़ी होते हैं। यानी कि जिस प्रकार से एक चूहे को ट्रैप पे फंसाया जाता है कुछ चीज़ें दे करके, उसमें खाने की चीज़ें रख करके, वैसे ही हम भी फंस जाते हैं। तो मैं भी आज तुम्हारे घर में यहाँ पर फंस गया हूँ, ऐसा वो कहना चाहता है। एंड विद द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap। और अगर पुलिस आएगी और मुझे लॉकअप में यहाँ से लेके जाएगी, बराबर, तो आयरन मास्टर तुम भी याद रखना कि तुम्हारा भी जीवन में ऐसा एक दिन आएगा कि तुम्हें भी कोई बड़ा सा ऐसा बाइट मिलेगा, या तो फंसने के लिए कोई चारा तुम्हें मिलेगा कि उसमें तुम फंस जाओगे, किसी ट्रैप में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लगता है। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, ठीक है तुमने सही कहा। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। उसने कहा कि ठीक है तुम जो कह रहे हो वो सही है, और आज क्रिसमस ईव है तो पुलिस को भी अपने मतलब क्रिसमस ईव में अकेले रहने दो, उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना जल्दी तुम यहाँ से निकल जाओ तो ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने जाने के लिए दरवाज़ा खोला कि उसकी बेटी जो है वो बोली, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे। वो कह रही है कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि आज उसको हमारे साथ ही रहना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं उसे जाने देना नहीं चाहती। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज्ड द डोर, और ऐसा कहते ही वो वहाँ पर गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। What in the world are you doing? said the father, उसके फादर यानी कि आयरन मास्टर ने कहा कि तुम ये क्या कर रही हो बेटा। The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer, मतलब वो embarrass हो गई और वो कुछ जवाब नहीं दे पाई। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch। मतलब आज सुबह तो उसको लगा था कि एक चलो उसके फादर का फ्रेंड मिल गया है बेचारा, क्योंकि वो गरीब हो गया है और तकलीफ़ में आ गया है, तो उसके साथ हम क्रिसमस मनाएंगे, और काफ़ी खुश थी। लेकिन वो सारी जो खुशी थी वो तो चली गई। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड। और अभी वो उस खुशी को ख़त्म नहीं कर देना चाहती थी, और इसीलिए उसने उस वेगाबॉन्ड की इस बात में दखल दे दी अचानक ही, क्योंकि उसने उसको क्यों रोका ये कारण अपने पापा को वो नहीं दे पा रही है। लेकिन शायद हो सकता है कि अब खुशी आई थी, अब तो खाने ही बैठना है, और आनंद से वो लोग अपनी जो क्रिसमस ईव है वो मनाने वाले हैं। लेकिन अचानक ये नया टर्न आ गया स्टोरी में, तो वो थोड़ी दुखी हो गई, लेकिन अपने पापा को कोई जवाब नहीं दे पाई, लेकिन इसलिए उसने उसको रोक लिया था। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल। उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये व्यक्ति यहाँ पर रहे आज के दिन। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम। मतलब वो सारा दिन, दिनों के दिन, उसके जीवन भर, पूरे साल भर वो इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन कोई उसको वेलकम नहीं करता है। तो इस बेचारे गरीब को हमारे जैसी, भले वो कोई भी हो, आपका फ्रेंड भले वो नहीं है, लेकिन इस बेचारे गरीब को हमारे जैसा वेलकम और खाना क्रिसमस ईव के दिन और कौन देने वाला था। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे, वो जहाँ भी जाता है तो वहाँ से उसको चेस्ड अवे का मतलब है भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और हमेशा वो घबराया हुआ रहता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा या तो उसकी पूछताछ की जाएगी। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विथ अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। मतलब पूरे साल में एक ही दिन तो आज ऐसा है कि वो आज खुशियाँ मना सकता है हमारे साथ, तो आज के दिन मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ रहे और खुशियाँ मना सके, हमारी खुशियों को वो बांट सके हमारे साथ। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। और आयरन मास्टर जो है उन्होंने कुछ विस्पर तो किया, लेकिन अपनी बेटी को वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाए, और इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन के लिए भले उनके साथ वो रह जाता। इट वॉज़ ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड। उसने कहा कि ठीक है, ये एक बहुत बड़ी गलती है, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग होम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर। लेकिन
मैं ऐसा समझती हूँ कि हमें उस व्यक्ति को नहीं भगा देना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हमने खुद हमारे घर पर बुलाए और खाने पर बुलाए और फिर खाने खिलाए बिना ही उसको हम भगा दें, तो वो बहुत ही गलत होगा। एंड टू होम वी हैव प्रोमिस्ड द क्रिसमस चीयर, और जिस व्यक्ति को हमने क्रिसमस चीयर यानी कि क्रिसमस की जो ये शाम है वो हमारे साथ मनाने के लिए जिसको हमने प्रॉमिस किया हो, ऐसे व्यक्ति को अगर हम भगा देंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, सेड द आयन मास्टर। आयन मास्टर ने कहा कि जिस प्रकार से पादरी उपदेश देते हैं वैसे ही तुम उपदेश दे रही हो। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस। उसके फादर ने कहा कि मैं सिर्फ उतनी आशा करता हूँ कि तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। यंग गर्ल ने उस स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा और उसको टेबल तक ले आई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड। तुम यहाँ पर बैठो और खाओ। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। और वो देख रही थी कि उसके फादर जो है उसने भी अब उसकी बात को मान लिया था। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड। और वो जो व्यक्ति था उसने और एक शब्द भी नहीं कहा और वो सिर्फ खाने लगा, क्योंकि वो तो भूखा था बेचारा, वो तो गरीब था, तो वो अपना खाना जो है वो खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम। मतलब बार बार वो उस लड़की के सामने देख रहा था जिस लड़की ने उसकी वकालत की, उसकी तरफदारी की थी। वाई हैड शी डन इट, वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी। मतलब वो सोच रहा था कि इसने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, ऐसा वो सोच रहा था। कौन? रेड ट्रैप सेलर। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट राम्स जो पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। अब उस व्यक्ति को तो और कुछ नहीं करना था, सिर्फ सोना था, तो उसने तो और कोई ट्रबल उन लोगों को दिया नहीं। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफ़ा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। मतलब वो तो सोफ़ा में, गेस्ट रूम में, वहाँ पर सोफ़ा पे अपने आप को लंबा करके सोया हुआ था। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। उन लोगों ने उसको नून को जगाया ताकि वो क्रिसमस जो है, क्रिसमस फेयर है, वो उनके साथ वो शेयर कर सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन उसके बाद वो वापस सो गया, फिर से वो खाना खा करके सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट राम्सजो। और ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति कई सालों से इतना शांतिपूर्वक सोया नहीं होगा और इतना खाना भी उसने शायद नहीं खाया होगा, इसलिए वो सेफली और आराम से वहाँ पर सो ही रहा था, सोने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड दे वोक हिम अप अगेन। जब क्रिसमस ट्री लाइट किया गया तो उन लोगों ने उसको वापस जगाया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम। और कुछ समय के लिए ड्राइंग रूम में वो खड़ा रहा। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, जैसे कि कैंडल लाइट उसकी आंखों में चुभ रही हो वैसे वो ब्लिंकिंग कर रहा था। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, और फिर वापस वो सोने चला गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर। 2 घंटे के बाद फिर से उसको जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज। और फिर उसको क्रिसमस फिश एंड पॉरेज यानी कि खिचड़ी या तो राब जो भी होता है, मीठी खिचड़ी, उसको खाने को दिया गया और उसने खाया। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। और फिर वापस वो खाना खाने के बाद जैसे उनका ख़त्म हो गया वो वापस गुड नाइट कह करके चला गया। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट। और फिर उसकी लड़की ने, यानी आयन मास्टर की जो बड़ी बेटी थी, उसने उसको बताया कि ये जो सूट तुमने पहना हुआ है तुम उसके फादर का, वो उसके फादर का ऐसा कहना है कि वो भले तुम रखो क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर, अब उनको वापस रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बिफॉल हिम ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन। और फिर उसको ये भी कहा गया कि अगर नेक्स्ट क्रिसमस को अगर वो आना चाहे वहाँ पर और यहाँ पर आकर के उनके साथ रह कर के मतलब रहना चाहे तो वो आ सकता है और उसके साथ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको कोई
दिक्कत नहीं आएगी, उसको वेलकम बैक तुम्हें किया जाएगा, ऐसा उसने कहा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। और जो रेड ट्रैप के साथ ही व्यक्ति था उसने और कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सिर्फ वो चुप होकर के अमेजमेंट में, एक आश्चर्य की भावना से वो उस लड़की के सामने देखता रहा कि उसके प्रति इतना अच्छा व्यवहार हो रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग वो दोनों बाप बेटी यानी कि आयरन मास्टर और उसकी जो बेटी है, ये दोनों क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च में चले गए और इस गेस्ट को उठाया नहीं, जगाया नहीं, उसको वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। When about 10 o'clock they drove back from the church. The young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. मतलब ये लोग जब वापस आ गए चर्च से अपनी क्रिसमस सर्विस के बाद, तो 10 बजे वो वापस आते हैं, तो वो जो लड़की है वो मतलब पहले से भी ज़्यादा नासीपास होकर के, हतोत्साह होकर के या तो खिन्न होकर के वहाँ बैठ जाती हैं। At the church she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च पे वहाँ उसको सुनने को मिला, जब ये बाप बेटी दोनों चर्च पर गए तो दोनों को ये सुनने को मिला कि वहाँ ये चर्चा हो रही थी कि एक चोर था जो रोड के साइड में, जिसका एक व्यक्ति का मकान है जो क्रोफ्टर है, उसके 30 क्रोनर्स चोरी हो गए हैं। और वो चोरी करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं लेकिन एक रेड ट्रैप सेल करने वाला एक व्यक्ति है। मतलब उस लड़की को पता चला कि हमारे घर पर जो व्यक्ति है वो तो चोर ही है, तो इसलिए वो बहुत ही दुखी हो गई है। अब घर आई और घर आके 10 बजे ये वापस आ गए घर, लेकिन यहाँ आकर के अब क्या होगा घर में, हमारे घर में भी शायद चोरी हो गई होगी, ऐसा वो सोच रहे थे। यस दैट वॉज फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस सेड द फादर। तो फादर ने कहा कि तुमने तो बहुत अच्छे इंसान को घर पे रखा था। नहीं, आई ओनली वॉन्डर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कप बोर्ड बाई दिस टाइम। अब मैं मतलब पता नहीं है कि अब कितने सिल्वर स्पून्स हमारे कपबोर्ड में रहे होंगे, मतलब सब कुछ वो चोरी कर करके ले गया होगा। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर। मतलब जैसे ही अभी तो जो वैगन था वो घर पे अभी तो जैसे रुका ना रुका, और उसने अपने जो वैलेट्स होते हैं, उनके जो नौकर होते हैं, उनको कहा कि देखो वो स्ट्रेंजर घर पे है कि चला गया। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज थीफ। और उसने ये भी कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि चर्च में कि वो व्यक्ति चोर है। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल। तो नौकर ने कहा कि वो आदमी चला गया है और हमारे घर से कोई भी वस्तु चोरी नहीं हुई है, यानी कि उसने कोई चोरी नहीं किया है। ऑन द कॉन्ट्ररी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटल पैकेज विच मिस विल्मेंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। और उसने मतलब एक लिफाफा रखा है, एक पैकेज रखा है, और उसने ये भी कहा है कि ये जो है वो मिस विल्मेंसन को यानी कि उस आयरन मास्टर की बेटी को दे देना एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। इतना रख करके वो यहाँ से चला गया है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज। यंग गर्ल ने जो पैकेज था उसको ओपन किया। विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस। मतलब काफ़ी अच्छे से उसको रैप किया गया होगा कि अंदर क्या है वो देखने में थोड़ा टाइम लगा। शी गेव अ लिटल क्राई ऑफ जॉय। और जैसे ही उसने देखा तो वो काफ़ी खुश हो गई। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप। उसमें एक रेड ट्रैप था। एंड इट इन ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स। और उसमें 10-10 के 3 नोट थे, 10-10 क्रोनर के 3 नोट उसमें रखे थे जो कि उसने उस क्रॉफ्टर से चोरी किए थे। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स। और उसमें एक लेटर भी बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ था। क्या लिखा था देखते हैं। ऑनर्ड एंड नोबल मिस। उसने कहा कि बहुत ही सम्मानित एंड नोबल जेंटल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग। क्योंकि आप मेरे प्रति बहुत ही अच्छे बर्ताव किए। एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन। जैसे कि मैं कैप्टन हूँ।
आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही अच्छा हो जाना चाहता हूँ इन रिटर्न, वापसी में। एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं रियल कैप्टन होता। मतलब उसका कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जिस प्रकार से तुमने मेरे साथ बर्ताव किया, मिस विल्मेंसन को ये लिखा है उसने कि मेरे साथ जितना अच्छा तुमने बर्ताव किया, तुमने मुझे कैप्टन मान करके अपने घर पे ले आए और मेरे साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार किया, तो मैं भी अब उस कैप्टन की तरह व्यवहार करना चाहता हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीज़न बाय अ थीफ, मैं नहीं चाहता कि एक चोर के कारण तुम किसी शर्म में पड़ जाओ या तुम्हें कोई दिक्कत हो। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, मतलब ये पैसे मैंने जो चोरी किए थे मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, आपको दे दिए हैं, और वो पैसे वो क्रॉफ्टर जो रोड साइड पर रहता है उसको आप वापस पहुँचा दीजिएगा। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बैट फॉर पुअर वॉन्डरर्स, और वो जो अपना मनी पाउच रखता है उस विंडो के पास लटका हुआ कील पर बैग में, कि जो वॉन्डर्स अगर ऐसे मेरे जैसे कोई आएंगे और उनको पता चलेगा कि इसमें पैसे हैं तो वो लेके जाएंगे, फिर वो वापस ट्रैप में फंस जाएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार मेरे साथ हुआ, तो वो जो पैसे हैं वो उस व्यक्ति को तुम वापस दे देना। द रेड ट्रैप इज़ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रेट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन। मतलब ये जो रेड ट्रैप मैंने तुम्हें दिया है वो एक ऐसे रेट ने दिया है, यानी कि वो अपने आप को चूहा बता रहा है, ऐसे रेट ने दिया है कि जो इस पूरी दुनिया का ये जो रेड ट्रैप है उसमें फंस जाता। अगर तुमने मेरी मदद ना की होती, तुमने मुझे कैप्टन ना माना होता और मुझे यहाँ लेके ना आई होती, तो शायद मैं वैसे का वैसा रहता। लेकिन मैं अब बदल चुका हूँ, बदल गया हूँ। अब मैं आज के बाद, मतलब वो कहना चाहता है कि मैं कैप्टन बन के ही रहूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। और इसी प्रकार मतलब अपने आप को वो जो है यहाँ पर वो प्रेजेंट करता है, उसके सामने अपनी बात जो है वो रखता है। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेल, और वो अपने आप को कैप्टन वॉन स्टेल कहता है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं अब कैप्टन वॉन स्टेल ही बन के दिखाऊँगा आप लोगों को। यानी कि उसकी जो ये चोरी की जो बिज़नेस है वो उसको छोड़ रहा है, और शायद वो कुछ अच्छा काम, दूसरा कोई ऐसा काम करेगा भविष्य में कि जिससे वो एक सम्मानित ज़िंदगी है जी सके और अपने आप को सर्वाइव भी कर सके। तो एक यहाँ पर हमें कुछ बातें यहाँ पर सीखने को मिलती है। एक सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो दुनिया है वो क्या है, एक रेड ट्रैप है। आप ट्रैप में फंस जाते हैं। आप क्या करते हैं, दुनिया की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, दुनिया की चीज़ों को लेने के लिए उसके प्रति आप आकर्षित हो जाते हैं, उसके प्रति आप टेम्प्टेड हो जाते हैं, और फिर आप उसी ट्रैप में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो जब आप फंस जाते हैं तो फिर बाहर निकलने का कोई चारा नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर इस रेड ट्रैप सेलर के साथ तो ऐसी घटना घटी कि ये जो मिस विल्मेंसन थी और उसका बाप आयन मास्टर जो था, इन दोनों ने उसको ऐसा समझा कि ये तो कैप्टन वॉन स्टेल है, लेकिन एक्चुअली में वो था नहीं, वो तो था एक चोर। लेकिन क्या हुआ उसके साथ यहाँ पर कि जब उसको कैप्टन समझा गया और उसके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव किया गया, तो उसको लगा कि मुझे सुधर जाना चाहिए। अगर मैं अच्छा होता तो मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। मतलब किसी भी बुरे व्यक्ति को हम अच्छे व्यवहार से, हमारी अच्छी भावनाओं से, प्यार से सुधार सकते हैं।